तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमन अपियर यहाँ पर हो जाता। मैंने एंड में कहा भी था और लॉर्ड मोशा यहाँ पर हो सकती है, हाँ हो सकती है, फीमेल यहाँ पर थी, तो वाकई में लॉर्ड मोशा थी, क्योंकि अपनी मून डेमन यहाँ पे कंफर्म भी कर देती है। जोरदार उजाला पहले लाइट मारती है और लाइट मारने के बाद यहाँ पे सामने प्रकट होती है और प्रकट होते ही सामने से अपने मून डेमन से कहती है, वाह मून डेमन यार, मैं तुझे कितना अच्छा पाला पोसा, तुझे इतना बड़ा किया भाई, तुझे तो मैंने अपनी बेटी जैसे यहाँ पे ट्रीट किया, लेकिन क्या एंड में तूने मुझे धोखा दे दिया, मगर क्यों? जो सुनते मून डेमन सामने से कहती है, क्योंकि भाई अपना सपना पूरा करने के लिए। जो सुनते मोशा डेमन और भी कंफ्यूज की भाई सपना पूरा करने के लिए कैसा सपना यार, वो चीजें भाड़ में जाए, आई फकिंग डोंट केयर सपना, वो अपना जो बातें करी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात बता सकती हूँ, तो उनके साथ जा चुके हो, तूने मेरा सपोर्ट छोड़ दिया, उनके साथ जाना यानी मेरा दुश्मन बनने के बराबर, और मैं हमेशा अपने दुश्मनों की जान निकाल लेती हूँ, तो तुझे भी यहाँ पे मेरे हाथों से मरना है क्या? लेकिन यार तू हमारी बंदी यहाँ पे थी, जी चक्कर में मैं तुझे एक मौका यहाँ पे दे सकती हूँ, तू वापस यहाँ पर आ जा, तो मैं तुझे नहीं मारूंगी। जो सुनते सामने से मून डेमन कहती कि नहीं भाई आप जिस राह पे चलते हो ना वो एक बुराई की राह है, और मैंने बुराई की राह यहाँ पे कब की छोड़ दी, अब मैं अच्छाई मतलब सच्चाई की राह पे आ गई हूँ, अब मैं मर जाऊंगी चलेगा, कि मैं वापस है ना आपकी बुराई की राह पे जाने वाली नहीं हूँ। अब भगवान से दुआ करती हूँ कि सामने से आप भी है ना मेरी तरह अच्छाई की राह पे आ जाओ। जो सुनते मून डेमन सामने से कहती है, मोशा डेमन सामने से कहती है, अच्छा भाई तू चाहती कि मैं भी अच्छाई की राह पे आ जाऊँ, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, और तू भी आने को तैयार नहीं है, तो ले बेटी मर। और सामने से जोरदार अटैक यहाँ पे कर देती है, और जो अटैक लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, सोल्जर्स को आके लगने वाला था, लेकिन बीच में अपना ये आ जाता, अभी स्कॉलर आता है, अटैक से खुद को भी बचा लेता, बाकी बंदे को भी बचाया जा रहा था। सोल्जर्स हिले पड़ गए, अरे बाप रे ये अटैक तो कितना ज्यादा पावरफुल है, हमें तो स्कॉलर ने बचा लिया, बाकी बंदों को क्या, तो बाकी बंदों की मौत यहाँ पे हुई जा रही थी। तो ये सोल्जर्स ना स्कॉलर से कहते कह रहे यार सिर्फ हमें नहीं बल्कि बाकी बंदों की भी जान बचाओ, लेकिन क्या स्कॉलर की खुद की हालत यहाँ पे खराब हुई जा रही है, वो भी मरने वाला है। वो कहता है जितना हो सके मैंने पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे की, मैंने मतलब अपनी जान बचाई, तुम्हारी भी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पे नहीं बचा पाऊंगा, तो ये अलविदा। ये जो मेल डेमन यहाँ पे था ना वो भी देखता है, और उसको मून डेमन के बारे में बुरा लगता है कि यार हमारे दोस्त यहाँ पे थे यार, शिट यार उसके भी यहाँ पे बैंड बज जाएगी, और सेम क्या बोलते हैं मून डेमन के साथ भी वही हालत यहाँ पे हो रही थी जो स्कॉलर के साथ हुई थी, वही जान बचाई जा रही है, और शील्ड जो यहाँ पे था ना और शील्ड से अपनी भी और बाकियों के, लेकिन धीरे धीरे शील्ड पे क्रैक आ रहा है, जिस जगह भाई इसके भी कपड़े वगैरह फट रहे हैं और पूरा इसकी बॉडी धीरे धीरे छोड़ लगी जा रही है। बाकी सोल्जर प्रिंसेस भी कहते हैं यार मून डेमन यार आपकी तो हालत यहाँ पे खराब हुई जा रही है, ज्यादा समय के लिए बचा नहीं पाओगे, काम करो भाई सारे बंदों को, और आप भी यहाँ पे एक साथ निकलने की पूरी कोशिश करते शायद यहाँ पे बच जाए। वो कहते नहीं हम बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, मनी मन सोचते यार गौतम बुद्ध के खिलाफ जो मेरा प्यार है, जो भी मेरा कल्टीवेशन है ना उतना ज़्यादा हाई यहाँ पे नहीं था, अगर ज़्यादा हाई यहाँ पर होता तो मैं अपने साथ ना सबकी भी जान यहाँ पे बचा लेती हूँ, लेकिन अब मेरा भी मरने का बारी आ चुका है। धीरे 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 उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे डिसअपियर होना चालू होती है, और जाते जाते सबसे कहती है अलविदा दोस्तों अगले जन्म में मिलेंगे, एंड देन कम्प्लीटली शायद डिसअपियर हो जाती है। ये लोग देख के हिल जाते कह रहे नहीं मून डेमन यार तू हमें छोड़ के जा नहीं सकती। उसके बाद जो अटैक था ढाम से यहाँ पे एक ब्लास्ट होती है, जैसे ब्लास्ट पूरा धुआं 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 धुआं, और जो सामने मेल डेमन यहाँ पे था ना वो भी कहता है वेल फिनिश, ओके फिनिश तो हो चुका है। क्या अटैक यहाँ पे था भाई, लॉर्ड मोशा ऐसे नहीं हम उनको लॉर्ड यहाँ पे बोलते हैं, ये जो अटैक है ना उसके सामने ये दुनिया के लोग तो बिल्कुल भी टिक नहीं सकते, पक्का सबकी मौत हो चुकी रहेगी। लेकिन क्या जैसे धीरे 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 धुआं यहाँ पे क्लियर होता ना, एक सामने बुक यहाँ पे पड़ा हुआ था डायमंड सूत्रा, और यही बुक है जो कि नियांग फेंग ने बेसिकली मून डेमन के यहाँ पे दिया था। स्कॉलर जो यहाँ पे था ना वो जिंदा बच गया था, उसका भी ध्यान जाता है भाई मैं जिंदा बच गया कैसे, बुक पे ध्यान जाता है कि वाह यार ये तो मिस्टर नियांग फेंग का बुक है, यानी मिस्टर नियांग फेंग की बुक ने मेरी जान बचा ली। लॉर्ड मोशा सामने से कंफ्यूज की भाई ये बुक सामने से क्या यार, लेकिन ऐसे कैसे मेरे सामने ये बच सकता है, ये ले एक जोरदार अटैक और सेम वाला अटैक वापस यहाँ पे करती है, लेकिन बिल्कुल भी 1% का भी घंटा भी असर यहाँ पे होता नहीं है। ये और भी कंफ्यूज की भाई क्या चल रहा है, वो बुक धीरे धीरे बहुत ही बड़े हाथ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देखते जो मेल डेमन यहाँ पे था ना और जो से चिल्लाते कहते लॉर्ड मोशा बच के वो अटैक के नीचे यहाँ पे मत आइएगा, लेकिन क्या जब तक वो बचते उससे पहले अटैक आता हाथ और ठाम से भाई इसको मार के कुचल के उसकी जान निकाल लेता है। जो देखते हुए मेल डेमन हिल जाता है कि मम्मी रे यार उनकी तो लगता है यहाँ पे बैंड बच गई। और जो हाथ यहाँ पे था ना एक बहुत ही बड़ी मॉन्क का हाथ यहाँ पे था, वो मॉन्क यहाँ पे सामने अपीयर होता है और कहता है उफ्स गलती से मैंने यहाँ पे जान से मार डाला, लेकिन बुरे लोग हैं भाई मार भी डालूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हाँ आई नो भाई छोटा चैप्टर क्या करे राइटर, कोई चैप्टर 4-5 मिनट के बनाता है, कोई बड़े यहाँ पे कर देता है। अब जैसा राइटर बनेगा मैंने भी उतने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो बाय।
तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बुक यहाँ पे था, बुक में से एक मॉन्क यहाँ पे निकलता है, जो लॉर्ड मोशा यहाँ पे थी ना, एक ही अटैक में उसको मार के खत्म कर देता। जो देखते सामने से वाला डेमो तो हिला पड़ा था और हमें मालूम चलता है वो डीएल वाली मोशा यहाँ पे नहीं थी बल्कि उसका क्लोन यहाँ पे था, लेकिन उसका क्लोन यहाँ पे बड़ा पावरफुल था। उसके क्लोन को भी एक ही अटैक में बर्बाद कर देने वाला बंदा भी है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यानी ये जो है ना मॉन्क, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उतने में जो हरे रंग का छोटा सा डेमोन था ना भाई, उसका सर यहाँ पे दुखने लग जाता और जो से चिल्लाता कि मम्मी रे दुख रहा है, बहुत है दुख रहा है। तो लड़के वाला डेमन कहता भाई क्या हुआ, अचानक से क्या तेरे साथ हो रहा है? वो कहता है यार सर मेरा दर्द के मारे एकदम फटा ही जा रहा है, मेरे दिमाग में ना जी अजीब सा आवाज यहाँ पे आ रहा है, मुझसे कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके भी माइंड में आवाज आने लगती है। वेल जो गौतम बुद्ध की जो बात है ना भाई, वही बातें ज्ञान में फैली जाती है। जो बुद्धिज्म लोग जो मॉन्क रहते हैं ना, हर जगह जाते जाते बुद्धिज्म का जो ज्ञान हर जगह देते हैं ना, वही जो ज्ञान की बातें इनके सीन में घुसे जा रही है। अब ये तो यहाँ पे डेमो ने जी चक्कर इनको तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। जो छोटा हरा डेमो था ना, जो से चिल्लाते प्लीज यार छोड़ दो, हम लोग हार मानते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। जो सुनते मॉन्क सामने से कहता भाई हार मानते, अगर तुमने स्टार्टिंग में हार मान लिया रहता, ये सारा काम यहाँ पे ना करते तो आज तुम्हें ऐसी हालत यहाँ पे नहीं होती। वो कहता हाँ हमसे गलती हो गई, जी चक्कर में हमें स्टार्टिंग में दिया नहीं था। सुनो मेरे सारे आर्मी के बंदे भाई, हाँ एक काम करो भाई, यार हमारी बैंड बज गई है, वापस यहाँ से चलो, वापस चलो वापस चलो वापस चलो। तो सब जाने को तैयार थे। ये जो लड़का वाला था ना, उसको जाने का मन नहीं था, उसको तो बर्बादी करने का मन था, लेकिन तकलीफ इसको भी हो रही थी उस आवाज के चक्कर में, इसलिए भी कहते हैं निकलो अभी के लिए। हाँ तो सबके सब निकल जाते हैं। जो मॉन्क यहाँ पे था, इस मॉन्क का भी काम हो चुका है, बुक के अंदर से निकला था तो वापस बुक के अंदर ही लौट जाता है। सारे आर्मी के बंदे कहते हैं वेल क्या हम लोग जीत गए, हम लोग क्या सच्ची में जीत गए? सामने से स्कॉलर कहते हैं यार हम लोग जीत गए। तो आर्मी के बंदे खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे यहाँ पे नाचना चालू करते हैं। और जो बुक यहाँ पे था और जाके यहाँ पे उठाता है अपना स्कॉलर और सैड यहाँ पे हो जाता है और कहते हुए लेकिन यार हम लोग देखा जाए तो नहीं जीते, क्योंकि हमारे आर्मी के कुछ बंदे मारे गए। जो प्रिंसेस है भाई वो भी मारी गई और जो मून डेमोन यहाँ पे थी भाई वो भी यहाँ पे मारी गई। तभी अंदर से वापस से मॉन्क निकलता और कहता है हाँ हम लोग यहाँ पे जीत गए और सॉरी मैं कुछ करना भूल गया, इनको बाहर निकालना भूल गया। और जो आर्मी के बंदे जो प्रिंसेस जो मून डेमोन मरे नहीं थे, वो सबको मॉन्क ने एंड टाइम पे ना बुक के अंदर बुला लिया था, जिस चक्कर में लोग यहाँ पे बच गए थे। वही कहता देखो भाई ये लोग भी यहाँ पे सेफ है, ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पे मरे हुए नहीं है। जो देखते स्कॉलर भी सामने से खुश हो जाता है और कहता है चलो यार मॉन्क जी आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जो सुनते मॉन्क बोलता नहीं इसमें शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि आने में मुझे यहाँ पे टाइम लग गया, लेकिन क्या करें मैं ऐसा नहीं हूँ कि हाँ तुमने बोला भाई खुल जा सिम सिम तो मैं आ जाऊंगा, या फिर भाई बुक लगा दिया तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, सामने कोई ऐसा बवाल होता है जब लगता है कि हाँ भाई वाकई में मुसीबत में एंड टाइम पे जाना जरूरी है, तभी जाके मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाहर आता हूँ। जब मुसीबत यहाँ पर हुई तभी जाके मैं आ गया। जो सुनते सामने से स्कॉलर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया समझ गया। फिर वो मॉन्क है ना स्कॉलर को देखता और देखते कहता अरे यार तू तो कितना ज्यादा बुद्धू स्कॉलर है। सामने से ये भी कंफ्यूज किया एक सेकंड भाई आपको ऐसा क्या को लगता है, आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि आपने मुझे बुद्धू बोला? इतना बोलने के बाद वापस बुक में लौट जाता है, मॉन्क लौट जाता है और कहता है कि बल्ले इस बुक का ख्याल तू ही रखना। तो ये बुक पाकर लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे खुश था और कहता पक्का ये जो कुछ पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे ना पक्का मिनिस्टर नियांग फेंग नहीं किया होगा, उनको स्टार्टिंग से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, इसलिए उन्होंने एडवांस में हमें बुक यहाँ पे दे दी थी। उसको जो प्रिंसेस यहाँ पे प्रिंसेस के पास जाता और कहता चलिए जाके आराम कर लीजिए ताकि आपका चोट यहाँ पे रिकवर हो जाए। लेकिन तभी प्रिंसेस की बॉडी पे नोटिस करता है डेमोनिक एनर्जी धीरे 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 उसकी बॉडी में यहाँ पे बढ़ते जा रही है। तो समझ जाता है कि यहाँ पे जो अटैक यहाँ पर हुआ था ना, अटैक करना डायरेक्ट असर है ना प्रिंसेस की बॉडी पर हुआ। हम मेरे मुकाबले ना इनके अंदर भी पावर, इनका जो कल्टीवेशन लेवल काफी कम है, जिस चक्कर में क्या बोलते भाई बॉडी मतलब बॉडी में ऐसा एनर्जी घुसते जा रही है, मेरे अंदर नहीं घुस पाएगी भाई, मेरा कल्टीवेशन लेवल इनके मुकाबले हाई था ना। यार मुझे कुछ भी करके इनको बचाना पड़ेगा, वो ना कहीं लेट ना हो जाए। उसके बाद जो पूरा सिटी यहाँ पे था ना, वहाँ पे न्यूज़ फैल जाती है जो जंग यहाँ पे था ना आर्मी बस सिस्टम को, उसमें हमारी आर्मी यहाँ पे जीत गई, बल्ले बल्ले। मालूम है क्या यहाँ पर हुआ था? यह सब कुछ यहाँ पे मतलब ऐसा बर्बाद हो चुका था, हमें लगा हमारी आर्मी हार जाएगी, लेकिन हमारे पास एक बुक यहाँ पे था जो किसी मॉडल ने यहाँ पे गिफ्ट दिया था, जिसके बाद से भाई ये हो गया भाई, वो बुक के अंदर से पावर आई, उनकी जान यहाँ पे बच गई और डेमन को ऐसा मार भगाया। जो सुन एक आदमी पीछे साथ कहता चल चल कुछ भी पुरानी बातें बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अलग बातें हुई थी। ये लोग भी कहता अच्छा तुझे मालूम है बता, तो ये कहता हाँ मेरे भाई के दोस्त की चाची के बेटे के जो दामाद है ना, हाँ वहाँ पे आर्मी के अंदर वो भी था, उसने यहाँ पे देखा और सामने से उसने मुझे बताया। तो उसने ये बताते हुए ना जब एक डेमन आ गया था, और डेमन बड़ा खूंखार बड़ा शैतानी, जिसने ढेर सारे बंदों को मार दिया। जो उसके सामने आता सबको ना कच्चा यहाँ पे चवा डालता, लेकिन तभी ढेर सारे यहाँ पे बुद्धिज्म कल्टीवेशन है मतलब कल्टीवेटर है, और उन्होंने उस डेमन को मारा और भगा दिया और हम लोग जीत गए। जो सुनते लोग कहते चल चल कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा तूने कुछ भी फालतू बकवास कर रहा है। वो आदमी कहता नहीं बोला ना मेरे भाई के फिर दोस्त के फिर चाची के फिर बेटे का फिर दामाद ने, यार मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। तो नियांग फेंग ना क्या बोलते हैं दाई के साथ और साथियों फोनिक्स का, तो वहीं पे बैठ के खाना खा रहा था, उससे पूछते हुए आपका क्या विचार है, आई मीन आपका क्या विचार है, ऐसे सच में हुआ होगा? नियांग फेंग कहते हुए आई डोंट नो, शायद ऐसा यहाँ पर हुआ होगा।
होगा। तो वो लोग भी कहते हुए अगर आप सामने से कह रहे हो तो पक्का ऐसा ही यहाँ पर हुआ होगा। मनी मनी ये सोचते हुए मैंने एक आर्ट ऑफ वॉर नाम का एक बुक यहाँ पे था जो कि मैंने प्रिंस को यहाँ पे दिया था, जिसमें जंग कैसे करते हैं, लड़ाई कैसे करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। पक्का भी उन्होंने वो बुक पढ़ा होगा, जिससे भाई ज्ञान लेके उन्होंने अपने बंदों को भी दिया होगा जो लड़ाई करने में यूज यहाँ पर आई। साथ में क्या बोलते हो, जो लड़की जिसने भी एकदम बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था उसने भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया होगा। इन शॉर्ट भाई मैंने ही ना इनडायरेक्टली उनको जंग में जितने में मदद किया। अब इसको ऐसा लगता है जो मैंने बुक दिया उससे ज्ञान मिला, ज्ञान के द्वारा भी उन्होंने ज्ञान की पावर यूज की होगी, लेकिन नहीं बुक दिया उसके द्वारा हुआ, लेकिन ज्ञान के पावर से नहीं बल्कि किसी और पावर से। तभी पीछे से एक और आदमी आता, वो आता यहाँ पे कहता है कि वेल ये तुम्हारा न्यूज भी भाई चाहे में पानी कम है, मेरी बात सुनोगे तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तो लोग भी कहते हैं भाई ऐसी कौन सी तेरी बात है जरा बता। ये कहता है कि भाई ऐसा सुनने में जो जंग यहाँ पर हुआ था ना उस वक्त दूसरे किंगडम की जो प्रिंसेस यहाँ पे ना उस प्रिंसेस ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उसने भी मिलकर डेमंस लोग को मारा था। लेकिन जैसे जंग यहाँ पे खत्म हुआ प्रिंसेस की बॉडी पे भाई कोई ऐसा नुकसान हो गया जिस चक्कर में धीरे धीरे वो नुकसान यहाँ पे बढ़ता गया और अभी के लिए ना समझो वो अधमरी हो चुके भाई, यानी समझो आधा जिंदा और आधा यहाँ पे मर चुकी, यानी बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक बंदा प्रिंसेस के बारे में बताता है कि बेचारी की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। नियांग फेंग भी सुन लेता है और सामने से कहते क्या 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 तुमने जो प्रिंसेस की बात यहाँ पे बताई वो ठीक है क्या। वो बंदा कहता हाँ मेरी भाभी का जो कजन का जो दोस्त है ना भाई उसी डायनेस्टी में सिपाही का काम करता है और प्रिंसेस को वापस जब उनके डायनेस्टी में भेजा जा रहा था तो उसने यहाँ पे नोटिस किया था। यार वो झूठ कैसे बोल सकता है, इसने उसने बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ नहीं बोला। नियांग फेंग भी तो शिट यार उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, अब क्या करे। आसपास के बंदे कहते हैं उससे कि भाई शांत हो जा। ये सीक्रेट बातें ऐसी बातें यहाँ पे बिल्कुल भी बताते नहीं है। नियांग फेंग एकदम डीप सोच में जा चुका भाई क्या करे क्या करे क्या करे भाई, उनकी हालत खराब है भाई, मुझे मदद यहाँ पे करनी चाहिए करनी चाहिए करनी चाहिए। जो महल यहाँ पे था ना प्रिंसेस का उसके बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है और सोचता है लेकिन ये तो महल यहाँ पर बड़े बड़े लोग का रॉयल फैमिली का, मैं तो एक नॉर्मल सब बंदा यहाँ पे ठहरा, मैं तो कोई कल्टिवेटर भी नहीं हूँ, मैं भला यहाँ पे अंदर कैसे जाऊँ, नहीं मुझे जाने का परमिशन मिलेगा। तो खाली वहीं पे सोचे जा रहा खड़े खड़े के यहाँ पे कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे प्रिंसेस की यहाँ पे मदद कर पाऊंगा। और जो सिपाही लोग है लोग पहचानते भाई ये तो बड़े कमाल के बंदे मिस्टर नियांग फेंग, लेकिन क्या सोच रहे इनको अंदर जाना है, आके सामने से पूछेंगे एक बार तो हम इनको अंदर यहाँ पे भेज देंगे। लेकिन यार ये तो बस सोचे जा रहे, एक सेकंड ये कोई भी काम कर देना तो इसके पीछे काफी ज्यादा डीप मीनिंग होती है, तो इसके पीछे भी होगा शायद कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोच रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट सोच रहे हैं कि हम शायद इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ तो बिल्कुल हमें डिस्टर्ब यहाँ पे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ऐसे करते 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 रात हो जाती है, रात के बाद यहाँ पे सुबह भी हो जाती है। फिर वो लोग सामने से आवाज लगाते कि हेलो मिस्टर नियांग फेंग कैसे हो। नियांग फेंग चौंक जाता है कि एक सेकंड क्या ये लोग मुझे जानते हैं। सिपाही लोग कहते हैं यार आपको कौन नहीं जाता पैलेस में, आपको सब लोग यहाँ पे जानते हैं, आपको यहाँ पे अंदर जाना क्या, ये लीजिए आपके दरवाजा हमने यहाँ पे खोल दिया, आप यहाँ पे अंदर जा सकते हो, आपको बस पूछने की देर है भाई, या फिर बिना पूछे भी आप अंदर जा सकते हो। नियांग फेंग पूरा का पूरा हिला रह जाते क्या भाई ऐसा भी होता क्या, मुझे लगा एक नल्ला सा बंदा मुझे क्या ही परमिशन मिल जाएगा, अगर इनको वाकई में मुझे परमिशन देनी था भाई मुझे दिन में भी यहाँ पे बोल सकते थे ना। सामने से लोग कहते हमने नोटिस किया भाई आप कल सुबह से यहाँ पे भाई महल के बाहर रुके पड़े थे, आपको सोच रहे थे, हमने सोचा भाई कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोच रहे हो इसलिए आपको डिस्टर्ब ना करें, आपने जैसे सोचना बंद किया हमने आपको यहाँ पे अंदर ले लिया। नियांग फेंग का दिमाग खराब कि भाई मैं यही तो सोच रहा था कि हाँ भाई कैसे आए यार, मतलब दिमाग का दही हो गया यार, मैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं सोच रहा। सामने से वो कहता बॉडीगार्ड की बोले यार मतलब जो हमारे किंग है हमेशा आपके बारे में बात करते कि बड़े कमाल के हो, टैलेंटेड हो, ऐसे वैसे हो, अब वाकई में कमाल के हो तभी तो सामने से किंग आपके बारे में इतनी बातें करते हैं। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम कहो कोई कल्टिवेटर हो क्या सिपाही, वो कहता है हाँ मैं कल्टिवेटर हूँ और अपना जो मेरा रैंक है ना उस रैंक है ना अपने पीक पे जा चुका हूँ, बहुत जल्दी मैं लेवल अप हो जाएगा और अपने अगले रैंक पे यहाँ पे चल जाऊंगा, क्यों बढ़िया ना। सामने से नियांग फेंग भी कहता है या कांग्रेचुलेशन। तो वेल मैंने ऐसा सुना है जो फाइट यहाँ पे हुआ था ना शाया किंगडम में वहाँ पे प्रिंसेस भी गई थी और किसी डेमो ने हमला कर दिया था जिस चक्कर में उनकी हालत यहाँ पे खराब है। हाँ तो वेल कुछ ज्यादा ही खराब है क्या, जो सुनते सिपाही हिल जाता कहता ओ माय गॉड आपको ये बात यहाँ पे कैसे मालूम चला, ये तो सुपर सीक्रेट की यहाँ पे बात है जो कि अरे गरे बंदे को बता नहीं जाता, मैंने बस ना अपने कजन था दूर का उसको मैंने बताया बस उसी को बताया, फिर यार आपको कैसे मालूम चला। नियांग फेंग समझ जाते कि अच्छा भाई जिस बंदे ने हमें बताया ना ये वही सिपाही है जिसने उसको जाके बता दिया, इसके चक्कर में उनके बारे में पूरी दुनिया में बातें फैल गई। ये बताते कि हाँ भी मुझे उनसे मिलने का परमिशन मिलेगा। बॉडीगार्ड कहता नेकी और पुश यार ऑफकोर्स इसके अंदर जाइए आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये भी कहता थैंक यू, वो सब लौट जाते। ये भी तैयार थे कि हाँ भाई प्रिंसेस आई डोंट नो उनकी हालत कैसी होगी। उसके बाद यहाँ पे स्विच होता भाई एक बुढ़ाओ पे, जिस बुढ़ाओ को हमने पहले भी देखा था
जो कि मोटा की दुनिया में 7 प्रिंसेस नाम की जो प्रिंसेस है ना, प्रिंस के पास लौटता है और कहते हैं वेल प्रिंसेस लास्ट टाइम जब आपके पास आया था और पृथ्वी पे आई मीन उस दुनिया में जो प्रिंसेस है उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसकी इलाज करने के लिए आपने कमाल का जो जेड बेड होता है ना, आपने वो भिजवा दिया। तो सामने से मैं भी बेड लेके यहाँ पे गया, तो उस समय भाई जो क्यून उसका मास्टर जो किंग खुद और इमोर्टल दुनिया के अलग बंदे मतलब जो भी उनको जानते पहचानते वाले थे ना, वो सबके सामने कमाल कमाल का आइटम यहाँ पे लेके आए थे उनको ठीक करवाने के लिए। लेकिन जैसे हम प्रिंसेस के पास गए, जैसे हमने उसके यहाँ पे देखा ना, उनकी हालत लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब थी, उनके बॉडी में पूरा डेमोनिक एनर्जी घूम रही थी। उस समय सो रही थी लेकिन बाई चांस अगर वो जगी, अगर होश में ना, डेमोनिक एनर्जी उनकी बॉडी पे पूरा कब्जा कर लेगी एंड देन वो डेविल के कंट्रोल के अंदर में आ जाएगी। जो सुनते ये सातवीं प्रिंसेस भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो वाकई में उनको बचा पाना नामुमकिन ही है। सामने से बूढ़ा कहता है क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते उनको बचाने के लिए? सामने से प्रिंसेस कहते कह रही है तुम मतलब बहुत पहले की यहाँ पे बात, उस समय से तुम छोटे बच्चे हो गए से तुमको नहीं मालूम, मैं यहाँ पे बताती हूँ। पहले की जगह यहाँ पे थी जिसको यहाँ पे कहते हैं भाई नर्क। जो सुनते सामने से हिल जाता है, बूढ़ा कहता है नर्क। अरे यार मिस्टर नियांग का जो जर्नी टू वेस्ट बुक है ना, उसमें भी उन्होंने नर्क के बारे में यहाँ पे लिखा है। जो सुनते सामने से वो बताते हुए मिस्टर नियांग जिसमें जो नर्क लिखा ना, वो नर्क वाकई में रियलिटी में एक्सिस्ट करती है। उन्होंने तो ऐसा बोला कि हाँ बुक में जो भी कहानी है सब मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नहीं, वो बुक में जो भी कहानी है वो सारी कहानी ने पहले ना यहाँ पे हो चुकी है। और उसमें जो नर्क यहाँ पे लिखा ना, और नर्क नाम की भी जगह बेसिकली यहाँ पर हे। सामने से बूढ़ा कहता है लेकिन एग्जैक्टली क्या कनेक्शन हुआ उनके साथ जो हुआ इसके बीच में, जो नर्क के बीच में? जो सुनते हो बताते हुए प्रिंसेस की जो मेन बीमारी यहाँ पर ना, कोई बीमारी नहीं बल्कि सॉल है ना, आत्मा वो यहाँ पे लॉस हो चुकी है, उनकी बॉडी से ऐसा लॉस हो चुकी है, डेमोनिक एनर्जी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। और जो नर्क यहाँ पर ना, जब बंदों का सॉल यहाँ पे लॉस होता है तो उसी नर्क में बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी उसी नर्क में उनका सॉल पहुंच चुका होगा। जो सुनते बूढ़ा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ये वे द फक इज दिस हेल, आई मीन ये नर्क कहाँ है? तो वो बताती वेल जैसे मैंने बोला नर्क दुनिया का जो जगह है वो हमारी दुनिया जो जगह है ना, एक कनेक्शन बना था, एक दरवाजा यहाँ पे बना था जो यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। जिस जगह में एग्जैक्टली नर्क कहाँ है हमें नहीं मालूम, जिस जगह में समझो भाई कि उनकी आत्मा नर्क में हमेशा के लिए फंस गई, इसलिए तो कह रही हूँ कि उनको बचा पाना नामुमकिन है। जो सुंदर बूढ़ा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो वाकई में एकदम नामुमकिन ही है। फिर शीश होता है यांग फैंग पे जो कि प्रिंसेस के पास आ जाता है, उसको भी मालूम चल देगा प्रिंसेस ने अपनी आत्मा ही यहाँ पे खो दी है, इसको भी कहते क्या ऐसी बात है क्या? वो लोग कहते हैं हाँ यहाँ पे ऐसी बात है, आशा लगा लेते हैं इस यांग फैंग से क्या भी बचा लो। नियांग फैंग कहता है कोई बीमारी होती, कोई चोट यहाँ पे लगा रहता है, सीख होती तो मैं सामने से कोई ना कोई इलाज यहाँ पे कर देता, लेकिन सामने से आत्मा खो जाना भाई इसके बारे में मैं क्या करूँ? ये तो दिस इज फकिंग माई बियॉन्ड, मेरी मतलब क्या बोलते हैं मेरे भी एकदम बियॉन्ड है सामने से। लेकिन जो माँ यहाँ पे थी प्रिंसेस की महारानी, और रिक्वेस्ट कर दी कि नहीं मिस्टर नियांग फैंग आप कुछ ना कुछ करके बचा ही सकते हो यार, प्लीज बचा लो बचा लो बचा लो। जो किंग यहाँ पे था उसका बाप वो भी रिक्वेस्ट करते कि यार सामने से आप सब चमत्कार कर सकते हो, ये चमत्कार भी करो, मेरी बेटी को बचा लो। दोनों माँ बाप एकदम पूरा ऐसा रोने धोने वाला मुंह बना लेते कि प्लीज सर बचा लो ना। ये भी सामने से सोचते कि अरे माँ बाप दोनों इतना रिक्वेस्ट करे तो मैं सामने से मना कैसे करूँ, इसलिए कहते ओके ठीक है मेरे पास एक तरीका है जिससे भाई बचा सकते। लेकिन दोनों माँ बाप कहते लेकिन क्या बोलिए ना, ये कहते लेकिन ये जो तरीका ना भाई जो हम मॉडल लोग यहाँ पर है ना जो कल्टिवेशन नहीं कर सकते, उनका एक तरीका आई डोंट नो इनके ऊपर काम आएगा कि नहीं आएगा। वो सामने से कहते हुए आएगा, ऑफकोर्स आएगा, भी बाकी का तरीका काम ना आए लेकिन आपको कोई भी तरीका यहाँ पे पक्का काम आएगा। ये कहते हुए वो तरीका यहाँ पर है जादू टोना। हाँ एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से नियांग फैंग कहता है कि प्रिंसेस को बचाने का एक ही तरीका है, वो है जादू टोना। हमें जादू टोना यहाँ पे करना पड़ेगा। आपके ऊपर उसको जो बीमारी यहाँ पर हुई है कि बॉडी से आत्मा यहाँ पे निकल चुकी है, तो आत्मा बुलाने वाला जादू टोना ऑफकोर्स करेंगे ना। तो सामने से ये जादू टोना का जो भी सामान है अरेंज यहाँ पे कर देता है, और मन ही मन सोचता है कि वेल यार जादू टोना ऐसा भाई मेरे देश में किया तो जाता है, सिस्टम ने मुझे उसके बारे में सिखाया जी चक्कर में। वो जो जादू टोना ना और नॉर्मल जादू टोना से एकदम अलग यहाँ पे था, लेकिन यार ऊपर से कल्टिवेटर, इसलिए कल्टीवेटर पे काम आए या ना आए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए जो मम्मी पापा थे ना किन और क्यून, उनसे यहाँ पे कह भी देता है कि देखो मैं पूरा ट्राई यहाँ पे मार तो रहा हूँ लेकिन वो ठीक ही हो जाए, इस बात की यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। जो सुन दो दोनों के दैया या समझ गए, लेकिन उनको मनी मन पूरा गारंटी भाई मिस्टर नियांग फैंग ये बस मुंह पे कहते कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है लेकिन पक्का यहाँ पर हो ही जाएगा। इसलिए खुश है कि यहाँ पे हमारी बच्ची अब बच जाएगी, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। नियांग फैंग चौका पड़े कि यार मैं मुंह पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोग इतने खुश हो रहे हैं जैसे कि भाई
मैंने एकदम गारंटी यहाँ पे दे दिया। कोई बात नहीं, मुझे अपना काम यहाँ पे चालू करना चाहिए। सामने से कहते किंग मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैंने एक मंत्र यहाँ पे बोलना चालू करूंगा एक छोटे से रिचुअल के बाद। जैसे मैंने ऐसा बोला ना, बाजू में कटोरा एक चम्मच यहाँ पे पड़ा हुआ, आप कटोरा उठाएगा और चम्मच से ना भाई कटोरा ऐसा बजाना चालू कीजिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना? जो सुनते किंग कहते या मैं समझ गया। उसके बाद से जो भी सामान जिससे जादू टोना हो सके वो सब सामान लेके यहाँ पे नियांग फेंग तैयार है, अपना काम करना यहाँ पे चालू करता है। अब देखिए नियांग फेंग यहाँ पर इसको खुद यहाँ पे नहीं मालूम कि कितना कमाल का, लेकिन जो भी काम यहाँ पे करता है जिससे दुनिया में असर होता है, और ये लिटरली पूरे दुनिया में असर हो रहा था। हाँ काफी बड़ा असर हो रहा था, जो बोल सकते और एक टाइप का यहाँ पे आ चुका था, जो बहुत ज्यादा ऐसा कोल्ड यहाँ पे था, जो देखते किंग और किंग नहीं भाई किंग और साथ ही में जो उसकी बीबी यहाँ पे थी, वो दोनों को दोनों चौक जाते कि ओ माय गॉड भाई बाबू ये देखिए सामने से यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये ना हो रहा है यहाँ पे काफी ऐसा कोल्ड है, कोल्ड हो रहा है यहाँ पे महसूस होता है इंग एनर्जी से या फिर इविल एनर्जी से, यानी ये कोई इविल एनर्जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या? उसके बाद से ना और भी बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे आना चालू होते हैं। और तभी सामने ऐसा दिखा देते कि हवा में ना भाई ऐसा नदी फ्लो हो रहा है और का फिर ध्यान से देखते तब मालूम चलता नहीं बल्कि जो आत्मा यहाँ पर ना मरी हुई लोग की जो आत्मा यहाँ पे थी वो आत्मा फ्लो यहाँ पे कर एकदम नदी जैसा। उसके बाद यहाँ पे शीश जो साथ में प्रिंसेस यहाँ पे थी इमोर्टल दुनिया की, उसके हाथों से कप यहाँ पे गिर जाता है। जो नौकर बुढ़ा यहाँ पे था वो भी कहता है प्रिंसेस क्या हुआ? वो कहती है कि वेल यार अभी जो फीलिंग यहाँ पर है ना वो फीलिंग ऐसी यहाँ पे लग रही है जो अंडरवर्ल्ड यहाँ पे था जिसके साथ मैंने कहा भाई ऐसा कनेक्शन टूट चुका है, अब कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है जी कि मैं आत्मा को वापस बुला के प्रिंसेस की बॉडी में डालना सेफ नहीं है, मतलब हो ही नहीं पाएगा। वो लगता कनेक्शन यहाँ पे वापस बन चुका है और कोई शायद यूज कर रहा है आत्मा को बुलाना, मतलब बुलाने का प्रोसेस कोई शायद कर रहा है। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है भाई ऐसा कोई काम कर रहा है, कौन कर सकता है? प्रिंसेस कहती है और कौन भाई? वो मिस्टर नियांग फेंग वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उसके बाद से आता नियांग फेंग के जो कि अपना जो भी काम था वो काम हो जाता है। अब जो मेन मंत्र बोलने का टाइम आया ना वो मंत्र यहाँ पे बोले जा रहा है। जैसे उसने कहा था भाई उन दोनों से क्या जैसे मंत्र यहाँ पे बोलूंगा ना तो आपको कटोरे के ऊपर ऐसा बजाना है चम्मच से, तो लोग अपना बजाना चालू करते हैं। ये अपना मंत्र यहाँ पे बोले जा रहा है। सामने से भी यहाँ पे दोनों बजाए जा रहे, ये बोले जा रहा है, वो बजाए जा रहे। उतने फाइनली ऐसा खत्म करते हैं और कहते हैं बस अब बजाना यहाँ पे बंद कर दो। इसको तो भाई ये बस ऐसे कर रहा था, नाम का कर रहा था, इसको कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे ठीक होगी नहीं, लेकिन भाई वाकई में हमको तो गारंटी थी, सबको गारंटी थी, इसलिए वाकई में ठीक हो जाती है, होश में यहाँ पे आती है। तो सामने से देखते हुए मम्मी पापा तो खुश कि यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग आग से हमें यही उम्मीद थी, लेकिन नियांग फेंग को खुद से उम्मीद नहीं थी, वो भी तब उनसे ज्यादा हिला पड़ के एक सेकंड, मतलब ये मेरा जादू टोना वाकई में मतलब मेरे आंखों के सामने सच्ची में होश में आ गई कि मेरे जादू टोना से यहाँ पे होश में आएगा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। सामने से ये फिर अच्छा खासा प्यारा समूह बनाता और कहता वेल होश में आ गई, चलो ठीक है। हाँ तो मैं चला आराम करने के लिए, प्रिंसेस आप भी यहाँ पे आराम कर लो, आपसे वापस आके मिलूंगा। इतना बोलने के बाद निकल जाता। जैसे निकलता ना दोनों जो माँ बाप यहाँ पे थे वो कहते देखा भाई मिस्टर नियांग फेंग कितने ग्रेट है भाई, उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की, इतना बड़ा एहसान लिया और शुक्रिया भी बोलने का मौका यहाँ पे नहीं दिया भाई, देखा हमारे ऊपर एहसान करके चले गए। वैसे बंदे जिनके सामने पूरी दुनिया ना बस एक चींटी के बराबर, जैसे हम चींटी को मसल देते ना वैसे पूरी दुनिया को भी मसल सकते, लेकिन हम जैसे बंदों की भी जान के बारे में परवाह करते, हमारी बेटी की भी जान बचाई। हाय उनसे ज्यादा ग्रेट आदमी कोई हो ही नहीं सकता। प्रिंसेस होश में तो आ चुकी थी लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं है, लास्ट में बस ये याद था कि मैं जंग में थी, फिर अचानक से घर में यहाँ पे कैसी आ गई। नियांग फेंग जो कि पैलेस के बाहर निकला था, यह सबसे ज्यादा इसकी फटी पड़ी, कह रहे बाप रे सच्ची में मेरे पास कोई सुपर पावर है क्या मैं वाकई में जादू टोना करके आत्माओं को बुला सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ आई नो छोटा सा चैप्टर था, कभी कभार राइटर छोटा कर देता है, कभी कभार बड़ा कर देता है, ये भी ठीक ठाक था, लेकिन क्या बोले इसमें जादू टोना ज्यादा यहाँ पे था ना, जिस जगह में फटाक से निकल गया, जरा डिसीजन यहाँ पे नहीं था। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर शायद इससे बड़ा हो, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत होती है नरक से। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था प्रिंसेस को बचाने के लिए उसने अपना जादू टोना किया था, जिससे वे नरक में जो भी दरवाजा ना भी इंसानों के साथ यहाँ पे जो था ना बंद हो चुका था, वो ओपन होकर जो प्रिंसेस की आत्मा गलती से वहाँ पे चल गई थी, वो वापस आकर उसकी बॉडी में घुसती है और सही सलामत हो जाती है। तो नरक का दरवाजा खुल चुका ना, तो नरक के ढेर सारे जो बूढ़े बूढ़े डेमोन्स यहाँ पे कह लो या आत्माएं कह लो या फिर मॉन्स्टर कह लो, आई डोंट नो क्या कह लो, बस बुरे क्रिएचर यहाँ पे कह सकते हो। हाँ इसमें सब कुछ आ जाते हैं, वो खुश रहते हो, कहते भाई ओहो तो भाई दरवाजा खुल चुका है, यानी हम इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं। अजीब सा घोड़े जैसा दिखने वाला बुरा क्रिएचर था, वो कहता लंबे समय से इंसानों का टेस्ट हमें नहीं मिला है, मजा आएगा चलो। तो वो आक्रमण करने के लिए पृथ्वी पे आ जाते हैं, पृथ्वी पे नहीं भाई इनकी दुनिया कुछ और कहा जाता है, आई डोंट नो, बस वो वाली दुनिया में आ जाते हैं। तो वहाँ के जो कल्टिवेटर था उनको भी महसूस होता है कि शिट भाई ये सब क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, अजीब अजीब सा हरे रंग का ऑरा यहाँ पे आना चालू होता है। जो अपने नियांग फेंग भी देखता है और कहता भाई ये हरे रंग का ऑरा यहाँ पे क्या है, क्या मैं सपना यहाँ पे देख रहा हूँ या फिर कोई इल्यूजन यहाँ पर है, शायद भाई मैं नींद में मुझे जाकर सोना चाहिए। नहीं ये
तो रियलिटी भाई मेरे हाथ के ऊपर भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो खाली इसके ऊपर नहीं बल्कि और भी बहुत सारे बंदों पे आ रहे हैं। ये समझो भी हाथ के ऊपर जो हरे रंग का ऑरा यहाँ पे आ रहा है ना, वो जो भी क्रिएचर्स है वो उनके अंदर का जो ऑरा महसूस कर भी अपने प्यास बुझाने के लिए, जिससे इंसानों की मौत हो जाएगी, तो जो पूरे दुनिया के बाकी बंदों पे करते हैं, जिससे बंदों को तकलीफ होती है, दर्द होता है, नींद आती है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है उनको। जितना तकलीफ रही यानी समझो उनका उतना पावर है ना, वो बुरे क्रिएचर यहाँ पे लिए जा रहा है। वो जितना ज़्यादा पावर लेते हैं उतना वो लोग खुश हुए जा रहे कि और लाओ और लाओ और यहाँ पे लाते रहो। लेकिन तभी अपनी जो छोटी नैंग नैंग यहाँ पे थी ना, वो आ जाती है और कहते साले ईवर क्रिएचर भाई मेरे हथे भर में तुम किसी के यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। आसपास के जो भी बंदे लोग यहाँ पे थे वो भी देखते भाई नैंग नैंग ये तो हमारी गाँव के बच्ची भाई, ये तो देखो यार कितनी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पे बन गई है। सामने से ये जोर से चिल्लाती है, हाँ मेरे रहते भर में कोई भी मेरे गाँव वाले को हाथ नहीं लगा पाएगा। और जो क्रिएचर यहाँ पे था मनी मनोज सोचता भी ये तो लड़की एक छोटी सी बच्ची है, इसका पावर भी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके हाथ में एक झाड़ू था जो पकड़ शायद मिस्टर नियांग फेंग ने दिया होगा। और झाड़ू का आइडिया पड़ता क्या, लेकिन जो झाड़ू यहाँ पर है ना वो बड़ा कमाल का है। तो सामने से कहता हूँ छोटी बच्ची तू क्या चाहता है कि मैं इनको नुकसान नहीं पहुँचाऊँ? ओके मैं इनको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, हाँ तो बदले में तेरे हाथ में जो ना कमाल का आर्टिफैक्ट वो मुझे यहाँ पे दे दे। जो सुन ये कहते साले गधे के बच्चे, एक सेकंड तो वाकई में देखने से मुझे एकदम गधा यहाँ पे लग रहा है। तो जाके अभी मेरे घर में घास फूस का को यहाँ पे नहीं खाता, वो हिल जाता है घास फूस, अपन घास फूस यहाँ पे काय को खाएगा। जो सुनते ये बता दे क्योंकि भाई दो जो डिवाइन काऊ यहाँ पर ना नियांग फेंग के घर के बारे में बात करी और अभी अगले शादी नियांग फेंग के घर में यहाँ पे रह रही थी। वही कहते हैं कि भाई मेरे घर के अंदर दो कमाल के 5 कलर वाले जो डिवाइन काऊ है ना वो लोग घास खाते हैं, बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी यहाँ पे जी रहे, इसलिए तुझे भी मैं ऑफर यहाँ पे कर रही हूँ। जो सुंदर सामने से वो कहते हैं क्या 5 कलर वाले डिवाइन का जो जो हंसना चालू करता है और कहता है ना मैडम हम घास यहाँ पे नहीं खाते, हम लोगों को खाते हैं, हमने आपको एक मौका दिया था लेकिन आपने सुना नहीं है, तो लो भाई अपनी जान यहाँ पे गवाओ। और ये लो एक जोरदार अटैक यहाँ पे कर देता है। नैंग नैंग अपने पावर लगा के बचने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफकोर्स उसका जो फिजिकल पावर यहाँ पर है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम था, तो नहीं संभाल पाती। तो लेकिन जो झाड़ू है ना फिर झाड़ू से हमला करती है और झाड़ू का पावर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई था, जिससे वो जो क्रिएचर था उसका जो हाथ है ना हाथ के कंप्लीटली एक हाथ के बैंड बजाती है, चिल्लाता कि मम्मी रे मेरा हाथ। सामने से नैंग नैंग कहती है मेरा पावर तेरे मुकाबले बहुत ही ऐसा कम है, लेकिन मेरे हाथ में जो है ना झाड़ू को ऐसा वैसा झाड़ू नहीं है, ये बड़ा कमाल का है। तुझे झाड़ू देखते ही आइडिया पड़ जाना चाहिए कि हाँ छोटी बच्ची के पास ये झाड़ू है, ये नहीं पता किसी कमाल के बंदे ने दिया होगा, ऐसे कमाल के बंदे ने जिसके साथ पंगा लेने पे हालत बुरी हो सकती थी। अगर मैं तेरे पे होती मुझे आइडिया लग जाता और मैं कब को यहाँ से भाग जाती, लेकिन तू भागा नहीं, यानी तू एक ही चीज अब तेरे साथ हो सकता है, वो है तेरी मौत। जो सुनते सामने से वो कहता है कि वाह बच्चे भाई बहुत ही हिम्मत तेरे अंदर है, मुझे आई डोंट नो तो किस आदमी के बारे में किस कमाल के आदमी के बारे में बात करिए और आई फकिंग डोंट केयर। सामने से भैया भाई मुझे वेपन भी चाहिए, अब तुझे भी मतलब सामने से तू भी मुझे चाहिए, तेरी जान बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए। और पूरा पावर आकर एक जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है, बहुत ही जोरदार कर लेता है। जो अपने नियांग फेंग जो कि शायद घर में यहाँ पे था दोस्त, वो भी नोटिस करता है कि आसमान में क्या हो रहा है, कोई डेमन यहाँ पर है क्या? वो डेमन क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ओ शिट भाई उसने तो लगता है बहुत ही बड़ा अटैक बना लिया। ओ नो वो जो क्रिएचर यहाँ पे था ओके ने अटैक जो बना लिया था ना, कहता है कि या जो मैं अंडरग्राउंड के वर्ल्ड में यानी जब नर्क में यहाँ पे थे ना तो सब लोग मुझे परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे भाई, मेरी बहुत कह के यहाँ पे ले लेते थे। तो मैंने सोचा भाई इंसानों की दुनिया में आऊंगा, तुमको खाऊंगा, तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, तो भाई तुम लोग भी मेरे यहाँ पे ले रहे हो, मैं अपनी ज़्यादा बिल्कुल भी लेने नहीं दूंगा। सामने से नैंग नैंग भी सोचती कह रही है इस आदमी के बारे में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, अच्छा मौका इसको जिंदा रहने का दिया था लेकिन लगता है शायद इसको मरना ही है। वो अटैक उसने सामने से कर देती है, आई मीन कर देता है वो। तो ये भी अपना झाड़ू लेकर तैयार है कि हाँ भाई तूने ये अटैक करके यहाँ पे गलत काम किया, और अपने झाड़ू से अटैक रोकने के लिए आगे बढ़ती है और अटैक यहाँ पे रोकती भी है। थोड़ा बहुत ऐसा धमाका होता है, सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ, नैंग नैंग यहाँ पे ठीक है या फिर मर गई। सामने सो जो केचर यहाँ पे था वो भी देखता है और देखते वो भी हिल जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स भाई अटैक उसने रोक लिया था झाड़ू को बड़े आराम से। फिर झाड़ू से अटैक करती है उस अटैक पे, जिससे अटैक के टुकड़े टुकड़े होते हैं और सारे टुकड़े यहाँ वहाँ से फिरने लगते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये चैप्टर भी थोड़ा सा छोटा था, हाल फिलहाल में नाटक थोड़े से छोटे चैप्टर बना रहा है, दुआ करो कि यहाँ पे थोड़े यहाँ पे बड़े बनाने लग जाए चैप्टर्स। तो अब ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। लाइक का टारगेट अगर मैं 2000 का दूंगा तो पूरा हो जाएगा, होना तो चाहिए यार, कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।